New syllabus, Primary Mathematics, Oxford, second edition, book 5, page number 44, question number 1, find the value of each of the following. इसी तरह जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, वैल्यूज़ फाइंड की थी, इसी तरह ये भी क्वेश्चन मौजूद है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. इसमें भी बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा. सबसे पहले मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ. ये बोर्ड मास रूल है. अच्छा, अब अगर क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. सबसे पहले हम एडिशनल जो फिगर है उसको नोट डाउन करते हैं. ये रहा 57 एंड 16. इन दोनों को ऐड करेंगे. 6 6 12 1 13 5 2 7. इसका आंसर आया 73 माइनस. अब ये माइनस ऐसे ही रहने दिया. अब हम इसको देख रहे हैं. अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे. अब हम इन दोनों को देखेंगे. यानी 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19. ये 19 आ गया. अब मेरे पास 73 पहले से नोट डाउन है. इसी के नीचे मैंने लिखा 19 और ये माइनस कर देना है टाइम सेविंग के लिए. यहाँ से 1 कैरी दिया और ये हो गया 6. न 13 में से 9 माइनस करेंगे 4. 6 में से 1 माइनस किया 5. आंसर क्या आया हमारे पास 54. अच्छा, अब इसमें देखें डिवाइड मौजूद है. एज पर रूल मल्टीप्लाई बाद में, डिवाइड पहले. ये रहा 8 डिवाइडेड बाय 4. ये हमने डिवाइड के साइन की जगह डिवाइड लाइन लगाई और ये लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 3. 4 1 जार 4, 4 2 जार 8. ये रहा 11 मल्टीप्लाई बाय 2 3 जार 6. मैं चाहती तो तीनों को एक साथ करके मल्टीप्लाई कर देती, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए कि आपसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए 11 ये रख रही हूँ और 2 3 जार 6. हम चाहें तो इसको भी कर सकते हैं. 11 2 जार 22 मल्टीप्लाई बाय 3, जो इजी लगे. 11 6 जार 66. नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. सब्ट्रैक्शन है तो इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे. 15 2 जार 30. अब 35 में से अगर आप 30 निकालेंगे आंसर आया 5. अच्छा, अब ये 64 है माइनस 3 ऑपरेशंस इसमें दिए हैं. तो सबसे पहले तो हम ये 64 माइनस 40 एज इट इज़ लिखेंगे. डिवाइडेड बाय 8 है तो डिवाइड लाइन बाय 8 प्लस 22. 8 1 जार 8, 8 5 जार 40. यानी 64 माइनस 5 प्लस 22. अब हम चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें और इन दोनों को ऐड कर लें. ये रहा 64 माइनस इन दोनों को ऐड करें, क्या आएगा 27. अच्छा, अब देखिए ये 64 माइनस है. अब ये माइनस 5 नहीं लिखूँगी मैं, पहले लिखूँगी प्लस 22. यानी मैं अरेंजमेंट करूँगी. यानी 64 प्लस 22 माइनस 5. अब इन दोनों को ऐड कीजिए. 4 2 6 और 6 2 8 यानी 86. 86 माइनस 5. जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 81. तो ये देखिए, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है. ये इस तरह से भी हो सकता है, सही है. और यहाँ पे आके देखिए, इस तरह से भी ये सॉल्व हो सकता है. लेकिन अगर मैं यहाँ माइनस लिखा रहने दूंगी तो ये मेरा गलत हो जाएगा. ये है क्रॉस, यानी ये गलत है. मैं इसको यहाँ क्रॉस लगा देती हूँ, ठीक है, समझाने के लिए. अच्छा, और दूसरी चीज़ देखिए, ये 57 वाला जो हमारा क्वेश्चन ए है. अब देखिए, हमने इन दोनों को ऐड करके लिखा. इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है 54, जबकि एक्चुअल हमारा आंसर ये नहीं आ रहा, ये है गलत. इस पे आ जाए. 57 में 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 73 माइनस 5 प्लस 14. हम इसको ऐसे ही लिखेंगे. यहाँ पर लाने के बाद हम अरेंजमेंट करेंगे. 73 प्लस 14 माइनस 5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 87
माइनस किया हमने 5 से, तो एक्चुअल हमारा आंसर आएगा 82 और ये आंसर है करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन ई है। सबसे पहले हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे, यानी 17 और प्लस एज इट इज़ है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे। ये रहा 31, ये रहा 18, यहाँ से 1 कैरी दिया और यहाँ हो गया 2। 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, 2 में से 1 माइनस किया 1 और ये आ गया 13। दोनों को ऐड करें, 7 3 10, 1 कैरी 1 कैरी 1 2 3, 1 2 एंड 3। आंसर क्या आया? 30। अब इसी तरह क्वेश्चन एफ है। 100 अपनी जगह लिखा रहने दें, -4 भी अपनी जगह, चाहें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 85 डिवाइडेड बाय 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 3 इधर आ गया, 5 7s are 35, यानी 5 17s are 85। अगर आप ये भूल जाएं, आपको कैंसिलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपने सिंपल एज ऐसे करना है। ये रहा 85 जो हम सिंपल डिवीजन करना है। 5 1s are 5, रिमेनिंग नंबर इज़ 3, ऊपर से आ गया 5, 5 7s are 35 और ये आ गया हमारा 70। 100 माइनस 4 इंटू 70। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, नहीं, मल्टीप्लाई, यानी 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 7s are 28, 4 1s are 4, 5 6, आंसर क्या आया? 68। ये रहा 100 और ये रहा 68। 1 कैरी इधर दिया और यहाँ क्या हो गया? 9। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 9 में से 6 माइनस किया 3, तो हमारा आंसर आएगा 32। अगर आपने वीडियो में सर्चिंग करनी है तो पहले लिखेंगे आप मेरी टीचर एकेडमी, फिर उसके बाद जो बुक का नाम है, यानी प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक 5, जब आप लिखेंगे फिर आप पेज नंबर डालना चाहें तो वो डालें, तो इस तरह से सर्च हो जाएगा। लेसन नंबर डालना है तो वहाँ से भी सर्च हो सकता है। तो जब आप सर्च करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी वीडियो आप देखते हैं, अगर आपको समझ आती है तो अपने किसी न किसी साथी को शेयर कर दें, इस तरह वो भी बच्चा सीख लेगा जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं। और दूसरा ये कि आपके पास भी चीज़ सेफ़ हो जाएगी। और सर्चिंग में, क्योंकि अब आपको पता है 1500 अबव वीडियोज़ में से कोई वीडियो निकालना, अगर आपको ऐसा मुश्किल लगे तो आप ये कर सकते हैं।